नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, हमने इसके पहले वाले पार्ट में प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 2 क्वेश्चन किए थे। अब हम 3rd, 4th, 5th, 6th करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है और इक्वेशन है x + y = 0, 2x - y = 9। ग्राफिकली इसे हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं। x + y = 0 लिखेंगे। पुट x = 1। अगर हम x को 1 सपोज कर दें तो क्या हो जाएगा? 1 + y = 0। 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे। देखो दोस्तों, 1 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y = हो गया -1। देयरफॉर y = -1। देखिए, हमने y की वैल्यू, x की वैल्यू हमने रखी थी 1, हमें y मिला -1। हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 1 -1। अब देखिए दोस्तों, फिर इसी इक्वेशन में क्या करते हैं हम? x = लिख लेते हैं यहां पर। लेट x = 2 सपोज करते हैं। तो 2 सपोज करने पर क्या हो जाएगा? 2 + y = 0। x के बदले मैंने डायरेक्ट यहां पर 2 रख दिया है, तो ये हो जाएगा y = -2। देखिए दोस्तों, हमने x की वैल्यू 2 ली थी, हमें y की वैल्यू -2 मिल गई। हमारे कोऑर्डिनेट बने 2, -2। ये देखिए दोस्तों, लेट x = 3 सपोज करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 + y = 0। इस मींस y = -3। यहां पर हमें y की वैल्यू मिल जाती है -3 मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों, हमने x के बदले 3 पुट किया था और हमें y के बदले आया -3। तो हमारे कोऑर्डिनेट बन गए 3 -3। देखो, इतना इजी है दोस्तों, बहुत जल्दी हमारे कोऑर्डिनेट यहाँ पर फॉर्म हो गए। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है हमारी 2x - y = 9। देखिए दोस्तों, हर बार क्या होता है, हमें नंबर्स को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करना होता है। अगर हमें इससे छुटकारा पाना है, अगर हमें इससे और इजी वे देखना है तो हम वो कर सकते हैं बहुत इजीली। कैसे करेंगे दोस्तों? -y = 9। 2x को उधर शिफ्ट कर देंगे, ये हो गया -2x। तो y की वैल्यू यहां पर हो जाती है 9 - 2x और ये माइनस यहां लग जाएगा, तो ये हो जाएगा y = -9 + 2x। देखो दोस्तों, ये इक्वेशन हमें मिल गई, ये इक्वेशन हमें मिल गई है। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करेंगे तो सारी वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे करेंगे? पुट x = 2। x के बदले अगर हम 2 रख दिए तो क्या हो जाएगा? y = -9 + 2 × 2 -9 + 4 = -5। तो यहाँ पे y की वैल्यू मिल जाती है हमें -5। देखो दोस्तों, कितनी इजीली ये इक्वेशन सॉल्व हो गई। तो हमने क्या किया था? हमने लिया था x की वैल्यू 2, हमें y की वैल्यू मिली -5। हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 2, -5। अब चलिए दोस्तों, पुट करते हैं। पुट x = 3। अगर यहाँ x की वैल्यू 3 रख दिए तो इक्वेशन है y = -9 + 2x। तो हो जाएगा y = -9 + 2 × 3। y = -9 + 2 3 = 6। y = -9 + 6, तो हो जाएगा -3। तो देखिए दोस्तों, हमने x की वैल्यू 3 ली थी और हमें y की वैल्यू मिल गई -3। तो हमारे कोऑर्डिनेट आ गए 3, -3। चलिए दोस्तों, हम फिर पुट अप करते हैं।
पुट x इज इक्वल टू, यहां x के बदले अब हम 4 रख देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4। इक्वेशन है y इज इक्वल टू -9 प्लस 2x, y इज इक्वल टू -9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, y इज इक्वल टू -9 प्लस 2 4 जा 8, y इज इक्वल टू 9 माइनस 8 हो जाएगा -1। देखिए दोस्तों, हमने x की वैल्यू 4 ली थी, हमें y की वैल्यू मिली -1, तो इक्वेशन इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4, -1। तो देखिए दोस्तों, हमें ये जो है दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट यहाँ पर फॉर्म हो चुके हैं। अगर आप इसे लिखना चाहें तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आते हैं हमारे प्रोजेक्ट स्क्रीन पर जो यहाँ पर ग्राफ पेपर शो करेगा। तो चलिए दोस्तों, इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट फॉर्म हुए थे वो मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिख लिए हैं और ग्राफ पेपर स्क्रीन पर आ चुका है। तो चलिए अब इन कोऑर्डिनेट्स की हम प्लॉटिंग करते हैं। देखो यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए x एक्सिस पर +1, ये पूरा x एक्सिस है, इधर पॉजिटिव नंबर है, इधर निगेटिव, ये पूरा y एक्सिस है, ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में निगेटिव। तो हमें x में पॉजिटिव चाहिए और y में निगेटिव जो यहाँ होता है, ये दोनों से कोऑर्डिनेट बनेंगे इस पॉइंट पर। यहाँ पर ये पॉइंट बना है दोस्तों, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, -1। उसके बाद है 2, -2, 2, -2, इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे दोस्तों यहाँ पर, ये पॉइंट बनेगा, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2, -2। इसके बाद है हमारे पास 3, -3, x में 3, y में -3, यहां पर बनेंगे, और ये पॉइंट यहां पर बना है, इसका कोऑर्डिनेट है 3, -3। तो देखो दोस्तों, यहां से एक स्ट्रेट लाइन पास होगी, यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। लाइन के दोनों तरफ एरो दे दीजिए। इसके बाद हमारी अगली इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। ये इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हमारी अगली इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, और इसके कोऑर्डिनेट है +2 -5, +2 -5 दोस्तों यहां पर आएगा। उसके बाद है +3 -3, ये देखो दोस्तों यहां पर आएगा, +3x में -3y में, और इसके कोऑर्डिनेट है +4 और माइनस में 1। तो देखिए दोस्तों, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो चुकी है। ये जो पॉइंट है इसके हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, 2 -5 4, -1, और जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी यहां पर पॉइंट दिए हुए हैं, मतलब कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो है 3 एंड -3। तो लिख लेंगे आंसर, solution of the given equation are x is equal to 3 and y is equal to -3। तो दोस्तों इस तरह से इसे सॉल्व करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके बाद करते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन है 3x - y = 2 और अगली इक्वेशन है 2x - y = 3। दोस्तों इस इक्वेशन को भी हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। पहले इस इक्वेशन को हम इजी कर लेते हैं। यहां पर है 3x - y = 2, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये -y = 2, 3x को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -3x,
बाद में y से साइन हटा लेंगे तो ये हो जाएगा -2 इन ब्रैकेट 2 माइनस 3x। इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये y इज इक्वल्स टू -3 प्लस 3x। कैसे हुआ, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। इक्वेशन है हमारे पास, लिखते हैं पुट x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम x के बदले अगर 1 सपोज कर ले तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। इट मींस y इज इक्वल्स टू -2 प्लस 3 1 जा 3, तो y इज इक्वल टू आएगा 1। तो देखो दोस्तों, हमने x की वैल्यू 1 सपोज की थी, y की वैल्यू भी हमें 1 आई और हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 1, 1। अब देखते हैं दोस्तों, हम लिखते हैं यहाँ पे पुट x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 2 सपोज करने पर क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल्स टू -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, y इज इक्वल्स टू -2 प्लस 3 2 जा 6, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो देखो दोस्तों, हमने x की वैल्यू 2 सपोज की थी और हमें y की वैल्यू मिली है 4, तो हमारे कोऑर्डिनेट फॉर्म हुए 2 4। इसके बाद हम रखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर x की वैल्यू हम 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल्स टू -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आ जाएगा 3, x के बदले हमें 3 रखना है, तो y इज इक्वल टू होगा -2 प्लस 3 3 जा 9, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 7। तो दोस्तों यहाँ पर हमें y की वैल्यू 7 मिली है, x हमने रखा था 3 और y मिला है हमें 7, हमारे कोऑर्डिनेट हुए 3 7। इसके बाद हम आते हैं हमारी अगली इक्वेशन पर। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। इसे हम लिखेंगे -y इज इक्वल टू -3, 2x को उधर शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा -2x। अब ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरी इक्वेशन में, और ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -3 माइनस माइनस प्लस 2x। ये हमें इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन में दोस्तों हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 सपोज करते हैं, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -3 प्लस 2 इंटू 1, y इज इक्वल टू -3 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू हमें मिलेगा -1। तो देखो दोस्तों, हमने x की वैल्यू 1 सपोज की थी, हमें y की वैल्यू -1 मिली है और हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 1 -1। इसके बाद हम आते हैं, लिखते हैं यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 2 सपोज करते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, y इज इक्वल टू -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, y इज इक्वल टू -3 प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू +1। तो देखिए दोस्तों, हमने x की वैल्यू 2 सपोज की थी, हमें y की वैल्यू मिली है +1, तो ये हो जाएगा 2, 1। इसके बाद देखिए दोस्तों, पुट x इज इक्वल टू, x के बदले हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, चलो 3 सपोज करते हैं, x के बदले 3 सपोज करने पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x के बदले रखेंगे 3, तो x के बदले 3 रखने से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -3 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू भी हमें मिलेगी 3। तो देखो दोस्तों, हमने x की वैल्यू यहाँ 3 सपोज की थी, हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की है 3, हमारे कोऑर्डिनेट हुए 3, 3। तो इस तरह से इसे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे दोस्तों। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके बाद आते हैं हम हमारे ग्राफ पेपर पर। अब आ गए हैं हम हमारे ग्राफ स्क्रीन पर, और जो क्वेश्चन के जो कोऑर्डिनेट्स बने थे, वो कोऑर्डिनेट जो हमने फॉर्म किए थे, फाइंड आउट किए थे, वो यहाँ पर हमने लिख लिए। इक्वेशन के कोऑर्डिनेट उसके नीचे लिखे हुए हैं। अब इन कोऑर्डिनेट को प्लॉटिंग करेंगे। दोस्तों देखो, यहाँ पर जो है हल्का सा आपको शाइनिंग हो रहा होगा लाइट का, ये एक्चुअली प्रोजेक्टर का शाइनिंग है, तो दोस्तों सॉरी, इसके लिए कोई इलाज नहीं हो सकता, ठीक है। ये थोड़ा सा शाइन करेगा क्योंकि ये प्रोजेक्टर का रिफ्लेक्शन है। देखिए दोस्तों, हमें मिला है यहाँ पर कोऑर्डिनेट 1 1, x में भी 1, y में भी 1,
तो ये पॉइंट बनेगा यहां पर। इस तरह से यहां पर प्लॉटिंग होती है दोस्तों। तो ये हुआ कोऑर्डिनेट 1 और 1। फिर है हमारे पास 2 और 4, 2 4, तो ये कोऑर्डिनेट बनेगा यहां पर, और इसके पॉइंट बना यहां पर, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2, 4। उसके बाद है हमारे पास 3 और 7, तो ये रहा 7, ये रहा 3 और ये 7, ये पॉइंट बन गया, इसके कोऑर्डिनेट है 3 7। तो यहां से एक लाइन जाएगी दोस्तों। अभी हम क्या कर लेते हैं, और कोऑर्डिनेट्स प्लॉटिंग कर लेते हैं, या फिर पहले लाइन कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए दोस्तों, ये लाइन बन चुकी है और इस लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। तो चलिए दोस्तों, हमने ये जो लाइन है यहां पर बना ली है और इसकी इक्वेशन भी लिख लिए है। अब हम 2x माइनस y इज इक्वल टू 3 इसके कोऑर्डिनेट प्लॉटिंग करते हैं। x में चाहिए 1, y में चाहिए -1, ये पॉइंट आएगा यहां पर। उसके बाद x में चाहिए 2 और y में चाहिए +1, तो ये पॉइंट आएगा यहां पर। दोस्तों मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूं यहां से, ये हो गया 1 1। इसके बाद है देखो दोस्तों 3 और 3, दोनों के लिए 3, x के लिए भी 3 और y के लिए भी 3, तो ये पॉइंट आएगा यहां। चलिए दोस्तों, इसे हम मिला लेते हैं। दोस्तों लाइन थोड़ा दूर जाने वाली है, डिस्टेंस में आके मिलने वाली है, तो लाइन को हमें खींचना होगा। मैंने जैसे पहले बताया था, सिर्फ लाइन ड्रॉ करने से ही कुछ नहीं होता है, लाइन को हमें इंटरसेक्ट भी करना पड़ेगा। वो इसीलिए क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट ही इसके सॉल्यूशन होते हैं। देखिए दोस्तों, ग्राफ यहां पर इंटरसेक्ट हुआ है, और इंटरसेक्ट अगर यहां पर हुआ है तो हमें इसके कोऑर्डिनेट भी लिखने पड़ेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, देखो ये परफेक्ट पॉइंट पर नहीं आया है, ये लगभग यहां पर होगा अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट स्क्रीन। इस ग्राफ पेपर के हिसाब से ये होना चाहिए 0.8, मींस ये जो डिस्टेंस होगा ये ऐसे पैरेलल जाएगा, तो यहां पर होना चाहिए 0.8, ये होगा 4 और ये लगभग 6 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा -4.6। तो ये हो गया दोस्तों इसके कोऑर्डिनेट। लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू, ये आंसर जो है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आर x इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा माइनस, क्योंकि दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यह आ जाएगा -0.8 एंड y इज इक्वल टू -4.6। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था दोस्तों। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके बॉक्स मैंने बना लिए हैं। इक्वेशन है 3x - 4y = 7, 5x - 2y = 0। तो इस इक्वेशन को पहले हम इजी कर लेंगे थोड़ा। तो ये हो जाएगा 3x - 4y = 7। 3x - 4y = 7, तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों -4y = 7 - 3x। ठीक है, 3x को हमने उधर शिफ्ट कर दिया। 4y एज इट इज, ये हो जाएगा -7 + 3x, इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों यहाँ पर। तो ये हो गया y = -7
प्लस 3x अपॉन 4। तो देखो दोस्तों ये हमें इक्वेशन मिल गई है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0। अगर हम x इज इक्वल टू 0 सपोज करते हैं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -7 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -7/4। तो चलो दोस्तों 7 को 4 से डिवाइड करना है हमें। तो 7 को 4 से डिवाइड करने पर क्या होगा, 4 1 जा 4 7 माइनस 4 हो गया 3। अब जाएगा नहीं दोस्तों, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 बनाएंगे। 4 7 जा 28, यहाँ पर 2 बच जाएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों हमें 1.7 मिला है। तो जनरली ग्राफ में रखते समय एक ही डेसिमल तक हमें सॉल्व करना होता है, क्योंकि हमें जो ग्राफ्स होते हैं उस ग्राफ में हमें जो नंबर्स होते हैं वो 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और फिर नंबर सेकंड आ जाता है, दूसरा नंबर हो जाता है शुरू। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे इतना ही लिखेंगे। तो y की वैल्यू हो गई दोस्तों यहाँ पर 1.7। x हमने सपोज किया था 0 और y हमें मिला है 1.7। हमारे कोऑर्डिनेट हुए 0 1.7। दोस्तों यहाँ पर जो है 7 बड़ा नंबर है, ये माइनस में है यहाँ पर, तो ये भी माइनस रहेगा और यहाँ पर भी माइनस बच जाएगा। चलिए दोस्तों अब इक्वेशन तो है हमारे पास वही, y इज इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ पर पुट x इज इक्वल्स टू, अभी 1 सपोज करते हैं। इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू -7 प्लस 3x अपॉन 4। तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -7, 3x के बदले अगर हम यहाँ पर 1 रख दें और ये 4 तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -7 3 1 जा 3 अपॉन 4। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -4 अपॉन 4। तो y इज इक्वल्स टू मिलेगा हमें -1। तो देखो दोस्तों x के बदले हमने 1 यहाँ पर पुटअप किया था और y हमें मिला है -1। ये हुआ 1, -1। चलिए दोस्तों पुट x इज इक्वल्स टू 3 रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू -7 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 4। y इज इक्वल टू -7 और ये हो जाएगा प्लस 3 3 जा 9। ये 3 3 जा 9 हो जाएगा दोस्तों, अपॉन में 4 रहेगा। y इज इक्वल्स टू 9 -7 तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 4 मतलब हो जाएगा 1/2। तो y की वैल्यू हो जाएगी 0.5। देखो दोस्तों हमने x लिया था 3 और हमें y मिला है 0.5। तो कोऑर्डिनेट बनेगी 3, 0.5। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 5x 2y इज इक्वल टू 0। 5x 2y इज इक्वल टू 0। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं -2y इज इक्वल टू -5x। 5x उधर शिफ्ट कर दिया हमने, तो देखो माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो गया। y इज इक्वल्स टू 5x अपॉन 2। देखो दोस्तों इतनी सी इक्वेशन हो गई है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 इंटू 0 अपॉन 2। y इज इक्वल टू 0 अपॉन 2। तो यहाँ पे y की भी वैल्यू हो जाएगी इसी। तो दोस्तों x भी 0 y भी 0, x y हमने x सपोज किया था 0, y आया 0 और इसके कोऑर्डिनेट हुए 0 0। पुट x इज इक्वल टू, चलो दोस्तों 1 सपोज करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, y इज इक्वल टू 5/2, y इज इक्वल टू 2.5। तो यहां पर हमने x लिया है 1 और हमें y मिला है
2.5, कोऑर्डिनेट बनते हैं 1, 2.5। चलिए दोस्तों रखते हैं, पुट x इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू 2 रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 5 into 2 upon 2, इट मीन्स y इज इक्वल्स टू 10/2, इसी का मतलब हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 5। तो हमने x सपोज किया 2, हमें y मिला है 5, हमारे कोऑर्डिनेट हुए 2, 5। तो इस तरह से इसे करना था दोस्तों। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, इसके बाद फिर आते हैं हम हमारे ग्राफ स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं हमारे ग्राफ स्क्रीन पर, और जो कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किए थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, x में चाहिए 0, तो ये तो 0 है, x में भी y में भी 0 तो वही होता है। तो x में फिलहाल 0 हमें यहाँ लेना है, और y में है -1.7, तो ये 1 रहा और 0.7 लगभग यहाँ आएगा। तो 0 और ये 1.7, तो ये जो पॉइंट होगा दोस्तों ये y एक्सिस पर आएगा, मतलब यहाँ पर। उसके बाद फिर दिया है 1, -1, ये 1 और ये -1, तो ये दोस्तों ये यहाँ आने वाला है। तो इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं हम। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, -1.7, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1, -1, और ये हो गए 3, 0.5। तो ये रहा दोस्तों 3 और 0.5, मतलब ये यहाँ पर हाफ में आएगा, मतलब x पे 3 और y पे 0.5, लगभग ये यहाँ पर आने वाला है। तो दोस्तों ऐसी ये लाइन जाने वाली है यहाँ पर। इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं हम 3, 0.5। देखिए दोस्तों, इस तरह से लाइन बन गई। इसे हम दोनों साइड में एरो दे देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन बनाएंगे। यहाँ पर देखो, x में भी 0, y में भी 0, तो यहाँ पर पॉइंट बनने वाला है। उसके बाद है x में 1 और y में +2.5, तो +2.5 कहाँ होने वाला है, ये सॉरी +2.5, y में 2.5 और 1, x में 1, मतलब यहाँ होने वाला है। उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पर 2 दिया हुआ है और यहाँ पर है 5, तो ये पॉइंट यहाँ पर है। तो हमें तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में मिल चुके हैं। इस तरह से ये तीनों पॉइंट लाइन जाएगी, और यहाँ पर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है हमें उसके कोऑर्डिनेट लिखना है। दोस्तों कई बार हो सकता है ग्राफ पेपर जो होता है कॉपी में जहां हम देते हैं वहां पर बारीक बारीक लाइन क्लियरली दिखाई देती है, और यहाँ पर जो बारीक लाइन है वो बहुत ज्यादा क्लियरली नहीं दिखाई दे रही है, तो हो सकता है पॉइंट में इधर या उधर हो सकता है। ओके, जब आप सॉल्व करेंगे तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखते हुए इसके कोऑर्डिनेट आपको बनाने हैं। तो देखो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं। ये हो गया लगभग 2.3 या 2.4 होना चाहिए, ठीक है। ये होगा लगभग 2.4 y में, और x में आएगा -1, लिखते हैं -1, 2.4। देखो दोस्तों, ये है इसके कोऑर्डिनेट और यही है हमारा सॉल्यूशन। आंसर लिखिए, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन आर x is equal to -1 and y is equal to 2.4। तो इस तरह से इसे करना था दोस्तों। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों,
अब हम इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर स्टार लगा हुआ है। स्टार लगा हुआ है मतलब कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट क्वेश्चन देख के ही रह जाते हैं, मतलब स्टार लगा, क्वेश्चन नहीं, स्टार लगा है इस बात को देख के रह जाते हैं, नहीं ये स्टार वाला क्वेश्चन है तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। प्लस जो रूल्स है, ठीक है, जो मेथड है, आप उस मेथड को, उस रूल्स को फॉलो कीजिए, रास्ता जो है वो अपने आप खुलता जाएगा, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, और मैं तो आपके साथ हूं ही। देखिए दोस्तों, ये इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। इसी का मतलब ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2x, ये माइनस उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा पूरे नंबर के साथ, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2x अपॉन 3। तो देखो दोस्तों, इस तरह से ये इक्वेशन बन गई। अब हम इस इक्वेशन के वैल्यू को रखेंगे, तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू, चलो अगर हम x इज इक्वल टू यहाँ पर 1 सपोज कर ले तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3, y इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 3, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। माइनस 2 अपॉन 3 को यहाँ पर डिवाइड करना होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 को 3 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे नहीं जाएगा ये नंबर, डिवाइड नहीं होगा 2 को 3 से, तो यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, पॉइंट देंगे, इसके साथ 0 लगाएंगे, और ये हो जाएगा 3 6 जा 18, मतलब यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिलने वाली है y इज इक्वल टू 0.6। डेसिमल के बाद बस एक ही नंबर लिखिए दोस्तों, और ये सिर्फ ग्राफ के लिए, सिर्फ ग्राफ के लिए, ठीक है। बाकी अदर क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 2 to 3 डिजिट लेते हैं, ठीक है, पर ग्राफ के लिए आप एक ही डिजिट लीजिए बस। इसके बाद क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, x के बदले चलो हम 2 सपोज करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 4, यहाँ पर दोस्तों ये माइनस हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 3, y इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4 अपॉन 3, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 0 अपॉन 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, हमने x के बदले हमने यहाँ पे 1 लिया था, हमें y के बदले मिला माइनस 0.6, कोऑर्डिनेट हुए 1 माइनस 0. यहाँ पर दोस्तों हमने x की वैल्यू 2 ली थी, हमें y की वैल्यू 0 मिली है, कोऑर्डिनेट हो गए 2, 0। चलिए दोस्तों रखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 रख के देखते हैं क्या मिलता है हमें, y इज इक्वल टू माइनस 4 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 3, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस 2 अपॉन 3। 2 अपॉन 3 की वैल्यू हमें पता थी क्या थी, 0.6, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 0.6, ये प्लस में होगा दोस्तों क्योंकि ये 4 छोटा है और 6 जो है वो 4 से ग्रेटर है, बड़ा है, तो बड़े नंबर का साइन यहाँ पर लगने वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.6। तो हमने x की वैल्यू हमने रखी थी 3, फाइंड आउट हुई ये 0.6, तो कोऑर्डिनेट हुए 3, 0.6। तो इस तरह से एक इक्वेशन के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए हैं। अब अगली इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, 3y माइनस x इज इक्वल टू 4। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 3y को उधर शिफ्ट कर दिया हमने, अब ये माइनस को उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 4 माइनस 3y, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3y। तो ये इक्वेशन बन गई दोस्तों। इस इक्वेशन में हम
y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू। अब हमने x इधर ले लिया तो अब हम क्या करेंगे, चलो y की वैल्यू रख देते हैं। तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 1। अगर हमने y इज इक्वल टू 1 रख लिया तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4 प्लस 3y, x इज इक्वल टू -4 प्लस 3 इंटू 1, x इज इक्वल टू -4 प्लस 3 1 जा 3, x इज इक्वल टू -4 प्लस 3 आ जाएगा -1। तो देखो दोस्तों, हमने y की वैल्यू ली थी 1, y की वैल्यू ली थी 1 और हमें x की वैल्यू आई है -1, तो कोऑर्डिनेट होंगे -1 1। चलो दोस्तों आगे रखते हैं, लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू, हम 2 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, -4 प्लस 3 2 जा 6, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 4 हो जाएगा 2। तो देखो दोस्तों, y लिया था हमने 2, हमें x भी मिला 2, हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 2 2। y इज इक्वल टू 3 सपोज करने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 रखने पर x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 3 इंटू 3, x इज इक्वल टू -4 प्लस 3 3 जा 9, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +5। तो y के बदले हमने लिया था 3 और हमें x के बदले मिला 5 और हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 5 और 3। तो इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट बन गए दोस्तों। अगर आप इसे दिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आते हैं हम हमारे ग्राफ स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं हमारे ग्राफ स्क्रीन पर और इसके जो कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किए थे वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलो अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम प्लॉटिंग करते हैं। तो है यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है 1 और y कोऑर्डिनेट है 0.6, वो भी माइनस में। तो ये रहा 1 और 0.6 आधे से थोड़ा ज्यादा, मतलब ये पॉइंट यहां बनेगा। ओके, उसके बाद है 2 0, x का 2 y का 0, मतलब ये पॉइंट जो है इस x एक्सिस पर बनने वाला है। उसके बाद है 3 0.6, भाई 3 और 0.6 मतलब लगभग ये यहां बनेगा। ये 3 रहा x में और y में प्लस 0.6। देखो दोस्तों, ये तीनों पॉइंट जो है एक लाइन से जाने वाले हैं। तो लाइन इन पॉइंट से क्रॉस आउट हो गई है, इसके हम कोऑर्डिनेट यहां पर लिख लेंगे। पहला है ये 1 0.6, ये रहा 2 0 और ये रहा 3 0.6। अब चलिए दोस्तों दूसरी लाइन की प्लॉटिंग करते हैं। -1 +1, तो x में है -1 ये रहा और y में है +1 ये रहा, तो यहां पर बनेगा ये पॉइंट। ओके, उसके बाद है 2 2 दोनों, तो x में भी 2 और y में भी 2, दोनों पॉजिटिव है, तो यहां पर ये बनेगा ये पॉइंट। उसके बाद 5 और 3, x में 5 और y में 3, तो y एक्सिस पर रहा पॉइंट ये, x एक्सिस पर 5 y एक्सिस पर 3। तो ये बन गए दोस्तों तीनों लाइन, तीनों पॉइंट बन गए और इस पॉइंट से हम खींचेंगे एक लाइन। दोस्तों देखिए, लाइन जो है वो तीनों पॉइंट से होकर गुजरी है और यहाँ पर इसने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया हुआ है। तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट जो होंगे, x एक्सिस से आया 8, y एक्सिस से आया 4। तो यही है दोस्तों हमारा आंसर। इसके हम कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, -1 1 2 2, ये हो जाएगा 5 और 3। और इस इक्वेशन के, सॉरी इस लाइन के इक्वेशन नहीं लिखा है हमने, वो भी लिख लेंगे 2x
3y इज इक्वल टू 4 और इसका इक्वेशन रहा ये 3y माइनस x इज इक्वल टू 4 और हमारा आंसर रहा दोस्तों, आंसर इज इक्वल टू सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन आर x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था दोस्तों। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों हमारा चैनल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक, सभी तक इस वीडियो को पहुंचाइए दोस्तों।